आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, गस्योरा, सीतापुर। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में यूरिया के लिए मचा हाहाकार, एक बोरी के लिए भटक रहे किसान। और बात होगी सीतापुर में हुई नागरिक सुरक्षा कोर की स्थापना, 28 जुलाई तक जमा किए जा सकेंगे आवेदन। फिर बात करेंगे किसानों के पास 31 जुलाई तक खरीफ फसलों का बीमा कराने का मौका। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे अब सिर्फ 2 वृद्धाश्रम ही चला सकेगा एक NGO। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। विधायक DM SP के सामने पहुंचे 80 फरियादी, 7 को मिला न्याय। मशरूम की खेती करने वाले किसानों को दिया जाएगा 6 दिवसीय प्रशिक्षण। नगरपालिका मिश्रिक में अध्यक्ष पद के लिए बिक्री हुए 5 पर्चे। तंबौर इलाके में रविवार को ठप रहेगी बिजली की आपूर्ति। सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा खीरी में उर्वरकों की कमी, खराब बिजली आपूर्ति का मामला। डीएम ने उर्वरक केंद्रों का निरीक्षण कर किसानों से किया सीधा संवाद, परखी हकीकत। ऊर्जा मंत्री को नहीं करने दिए बाके बिहारी के दर्शन, जताया विरोध। छांगुर पर लगातार कसता जा रहा ATS का सिकंजा। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। पसीने से सींची जमीन अब खाद के एक दाने के लिए तरस रही है। सीतापुर के पिसावा क्षेत्र में यूरिया खाद की भारी किल्लत ने किसानों की नींद उड़ा दी है। धान की रोपाई के नाजुक समय में यूरिया को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। किसान एक एक बोरी के यूरिया के लिए सुबह से लेकर शाम तक साधन सहकारी समितियों पर कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। सीतापुर के पिसावा क्षेत्र की साधन सहकारी समिति फरीदपुर केंद्र पर शनिवार को किसान खाद लेने पहुंचे। वहां सुबह से ही लंबी लाइनें लगी थी। किसानों ने बताया कि सचिव ने एक दिन पहले 50 बोरी वितरित की थी, जिसके बाद सर्वर खराब होने का हवाला देकर चले गए। सचिव गोविंद प्रताप ने बताया कि 400 बोरियां मिली थी, जिन्हें वितरित किया गया है। रविवार को दूसरी खेप आ जाएगी, इसे फिर से वितरित किया जाएगा। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। सीतापुर में नागरिक सुरक्षा कोर की स्थापना कर दी गई है। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया कि सीतापुर जनपद का कोई भी इच्छुक व्यक्ति जो नागरिक सुरक्षा कोर के सदस्य स्वयं सेवक के लिए नामांकन करना चाहते हैं वह आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी सीतापुर के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। डीएम ने बताया 22 से 28 जुलाई के बीच आवेदन प्राप्त कर पूरी तरह भर
भरकर कलेक्ट्रेट के कक्ष संख्या 4 में न्याय सहायक पटल पर जमा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 31 जुलाई 2025 तक खरीफ फसलों का बीमा कराया जा सकता है। यह जानकारी देते हुए जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि बीमा हो जाने के बाद किसानों को अप्रत्याशित या प्रतिकूल मौसम की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। किसानों को खरीफ 2025 में सभी फसलों के बीमित राशि का 2% प्रीमियम ही देय है। सीतापुर की 7 तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। तहसील महोली में विधायक शशांक त्रिवेदी, डीएम अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। समाधान दिवस में कुल 80 शिकायतें आई, जिनमें से 7 फरियादियों को मौके पर न्याय मिला। समाधान दिवस के बाद आधुनिक उप निबंधन भवन के निर्माण कार्य का शुभारंभ भूमि पूजन के साथ किया गया। इस दौरान एसडीएम महोली देवेंद्र मिश्रा, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, तहसीलदार अंकुर यादव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तहसील सिदौली सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस विधायक मनीष रावत की मौजूदगी में संपन्न हुआ। अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। विधायक ने कहा कि जमीन संबंधी मामलों में दोनों पक्षों को बुलाकर आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। ब्लॉक कसमंडा हीरपुर के राम गोपाल ने घर से सटी लगी नीम के काटने की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र दिया। समाधान दिवस में कुल 116 प्रार्थना पत्र आए, जिनमें से 17 का निस्तारण मौके पर किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह, एसडीएम राखी वर्मा, तहसीलदार मुकेश वर्मा, सीओ कपूर कुमार मौजूद रहे। सीतापुर में मशरूम की खेती करने वाले इच्छुक किसानों को 6 दिवसीय मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिला उद्यान अधिकारी राशि ने बताया कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की तरफ से राज्य मशरूम प्रयोगशाला लखनऊ में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण 8 सितंबर, 22 सितंबर, 13 अक्टूबर, 10 नवंबर, 15 दिसंबर, 5 जनवरी 2026 और 9 फरवरी 2026 को दिया जाएगा। प्रशिक्षण शुल्क केवल 50 रुपये रखा गया है। विस्तृत जानकारी के लिए उद्यान विभाग से संपर्क किया जा सकता है। धार्मिक नगरी नैमिषारण्य के वैद्य व्यास धाम पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए कई प्रांतों के वैष्णव भक्त पहुंचे। भक्तों के द्वारा प्रतिदिन भागवत कथा सुनी जा रही है। कथा व्यास वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज भावपूर्ण कथा सुना रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान जबलपुर के पुरुषोत्तम तिवारी, जगमोहन गट्टानी, पुरुषोत्तम लड्ढा, भरत काबरा आदि हैं। इस आयोजन में इंदौर के मुकेश ढोली, ग्वालियर के किरण भूतड़ा, शोभा सामल, गोपाल दास राखी, श्याम सुंदर, नीता माहेश्वरी, श्यामलता पसारी, आशा नबीरा सहित कई प्रांतों के श्रद्धालु शामिल हुए। ब्लॉक सकरन के सकरन चौराहे के कांवड़ियों के एक जत्था छोटी काशी गोला के लिए रवाना हुआ। कांवड़ियों के जत्थे को प्रधान संतोष यादव ने पुष्प वर्षा कर रवाना किया। यह सभी शिव भक्त छोटी काशी गोला पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे। खैराबाद फीडर से जुड़ी बिजली समस्याओं को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि पुराने जर्जर तारों और बार बार टूटने वाली लाइनों के कारण फसलें सूख रही हैं। कई बार आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। धीमौरा सहित 6 गांवों के कसरैला फीडर से जुड़े जाने के बाद भी आपूर्ति संतोषजनक नहीं है। किसानों ने चेतावनी दी है, यह समस्या का समाधान ना हुआ तो आंदोलन करेंगे। अधीक्षण अभियंता ने 1 सप्ताह में समाधान का आश्वासन दिया है। अटरिया नीलगांव मार्ग स्थित बगैया पुल पर शनिवार की सुबह एक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से एक छात्रा की सांसें थम गई। लगभग 20 वर्षीय छात्रा की पहचान बगैया निवासी शकील की पुत्री साबिबा के रूप में हुई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। इस रोहित दुबे ने मौके पर पहुंचकर बॉडी को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। लंबित 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ के बैनर तले शिक्षणेतर कर्मचारियों ने धरना दिया। धरने में संघ के जिलाध्यक्ष अनुराग मिश्रा ने कहा कि राजकीय कर्मचारियों के समान अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों को चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव को संबोधित मांग पत्र देकर कार्रवाई की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया गया। धरने में जिला मंत्री नवीन कुमार मिश्रा, राम अवतार प्रेम सागर, मनोज वर्मा, रामकरण, इंद्र कुमार, ओम प्रकाश, रामेश्वरी, राम सागर, अरुण कुमार, दिलीप कुमार, उत्तम मिश्रा, रजनीश मिश्रा सहित तमाम शिक्षक शामिल रहे। सीतापुर शहर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में आयोजित अचीवर्स डे में मेधावियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत टीका समारोह से हुई, जिसके बाद दीप जलाया गया। प्रधानाचार्य आर के सिंह ने मेधावियों को सफलता के लिए बधाई दी।
मेधावियों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। विद्यार्थियों ने समूह नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोहा। कार्यक्रम में शिक्षकों, कर्मचारियों के साथ ही अभिभावक भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और सवर्ण आर्मी ने मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार कराकर धर्म परंपरा की मर्यादा की रक्षा की। ग्राम बरवलिया में मृतक का अंतिम संस्कार संगठन के पदाधिकारियों ने कराया। पदाधिकारियों के मुताबिक यादव समाज का एक व्यक्ति लंबे समय से मुस्लिम परिवार के साथ रह रहा था, जिसके निधन पर उसका अंतिम संस्कार मुस्लिम समुदाय के रीति रिवाजों से कराया जा रहा था। इसकी जानकारी जैसे हुई, मौके पर पहुंचकर मृतक का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से कराया गया। इस धर्म के रक्षक कार्य में दुर्गेश सिंह, अमित मिश्रा, अंकित सिंह, राजेंद्र सिंह, सत्यम पटेल, रंजीत यादव, काली प्रसाद ने मुख्य भूमिका निभाई। महमूदाबाद कोतवाल अनिल कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। सावन महीने में कांवड़ियों के स्वागत सम्मान को भी तमाम समाज सेवी आगे आ रहे हैं। लहरपुर इलाके की भदभर चौकी प्रभारी लाल बहादुर मिश्रा के नेतृत्व में कांवड़ियों के लिए स्टॉल लगाया गया। इस स्टॉल पर जल पान की बेहतरीन व्यवस्था चौकी प्रभारी के नेतृत्व में की गई। पीलीभीत बस्ती हाईवे पर निकलने वाले कांवड़ियों को जलपान कराकर सम्मान पूर्वक आगे की तरफ जाने दिया गया। इस दौरान वासुदेव पांडे, महेश नारायण दुबे, अविनाश सिंह मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद महमूदाबाद में रिक्त अध्यक्ष पद पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी क्रम में शनिवार को अंकुश राज विश्वकर्मा की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया। उन्होंने अपना नामांकन पत्र महमूदाबाद एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया। महमूदाबाद के सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन शास्त्री सभागार में प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि स्नातक एमएलसी इंजीनियर अवनीश कुमार पटेल ने कहा कि लक्ष्य निर्धारित किए गए कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। कार्यक्रम में जूनियर शिक्षक संघ पहला के अध्यक्ष डॉक्टर हरिनाम सिंह ने भी विचार रखे। इस दौरान संस्था के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी, प्रधानाचार्य जूनियर वर्ग अनंत रत्नम, उप प्रधानाचार्य नीरज वर्मा, अवनीश अवस्थी, डी.के. शुक्ला, शिव सेवक मिश्रा, भाजपा नेता मोहन प्रसाद बारी, कमलेश राजपूत, आर.जे. वर्मा, प्रधान अनूप सूरज, गौरव मिश्रा मौजूद रहे। समारोह में कक्षा 11 की मेधावी छात्रा अंशिका वर्मा, आशी मौर्य, अंजलि सिंह, आयुषी वर्मा, ज्ञानेंद्र वर्मा, आस्था वर्मा, अनुप्रिया वर्मा सहित अन्य मेधावियों को सम्मानित किया गया। नगरपालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण्य में रिक्त अध्यक्ष पद पर शनिवार को आवेदन के लिए 5 आवेदकों ने नामांकन पत्र खरीदे। खाकीसराय निवासी सरला भार्गव ने 2 सेट में, मोहल्ला थोक निवासी राम देवी सुनीता देवी ने 2-2 सेट में और रन्नूपुर की निवासी सुनीता ने 1 सेट में पर्चा खरीदा। इस दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस बल मुस्तैद रहा। नगर पंचायत तंबौर में विद्युत बिल सुधार मेगा कैंप लगाया गया। इस दौरान बिजली बिल में गड़बड़ी, अधिक रीडिंग सहित अन्य समस्याओं का समाधान एसडीओ अंचल मिश्रा, जेई आकाश वर्मा ने किया। कैंप में बिजली विभाग के चेतराम यादव, सुल्तान हैदर सादरी, दिलशान खान, सद्दाम, जावेद, बैजनाथ, मुकेश, मोहम्मद अकमल मौजूद रहे। इसी तरह जिले की अन्य तहसीलों में भी जनता की समस्याओं को सुनकर निस्तारण किया गया। तहसील मिश्रिक में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 34 शिकायतें पत्र पहुंचे, जिनमें से 3 निस्तारित किए गए। इसी तरह लहरपुर में 46 में से 4, तहसील सदर में 14 में से 4, महमूदाबाद तहसील में 47 में से 5, बिस्वा तहसील में से 23 में से 4 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। सीतापुर के अन्य ब्लॉकों में भले ही समिति पर खाद का संकट हो, लेकिन ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की साधन सहकारी समितियों पर पर्याप्त यूरिया होने का दावा किया जा रहा है। एसडीओ सहकारिता आशुतोष ध्रुवी का कहना है कि साधन सहकारी समिति कमलापुर, थाना पट्टी, बहरी मऊ, न्योराजपुर, कसमंडा में पर्याप्त यूरिया उपलब्ध है। सचिव दिलीप मिश्रा के मुताबिक एक किसान को एक आधार पर 2 बोरी यूरिया के हिसाब से वितरण किया जा रहा है। प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे की जयंती शहर कांग्रेस कमेटी के कैंप कार्यालय पर मनाई गई। म्युनिसिपल मार्केट में शहर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी ने कहा, मंगल पांडे ने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। इस दौरान आमोद मिश्रा, धीरेश कश्यप, शारदा प्रसाद, अमन राठौर, शाकिब अंसारी, धीरज यादव मौजूद रहे। राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी के तत्वाधान में अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। सेक्टर अध्यक्ष नरेश चंद्र गौतम के तत्वाधान में धरना दे रहे धरनाकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना जारी रहेगा। धरने में सालिग्राम, संतराम, रामदेवी, मीनू, मेवालाल, रामकली, सत्येंद्र कुमार, श्रवण कुमार सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे। सीतापुर से चला कारवां दिल्ली में जीत का बिगुल बजाएगा। दिल्ली रवाना होने से पहले शनिवार को चांदमारी मैदान में शौर्य के स्वर गूंजे। सीतापुर के राइफल क्लब के निशानेबाजों ने मैदान पर अभ्यास किया। बता दें 23 जुलाई से दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में
28वीं यूपी स्टेट शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें सीतापुर के तमाम निशानेबाज भाग लेंगे। खिलाड़ियों के हौसलों को पंख देने योगी सरकार के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही पहुंचे। उन्होंने भरोसा जताया कि दिल्ली में सीतापुर का नाम गूंजेगा। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी, आई इंडिया एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, राइफल क्लब के सेक्रेटरी फरहद बेग सनी, टीपी सिंह, वरुण सिंह तोमर, सात फारूकी, दिग्विजय सिंह, अमिताभ सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु सिंह, मोनू स्वामी तोमर, संजय सिंह, निकहत मिर्जा, निशित गोयल, मेहुल राही व अन्य लोग मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। ब्लॉक हरगांव क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुल्तानपुर में बिना सूचना और ग्राम पंचायत सदस्यों की बिना सहमति के शीला को अध्यक्ष नामित कर दिए जाने से कई सदस्यों में आक्रोश व्याप्त है। सदस्यों ने इसे लेकर डीएम और डीपीआरओ के यहां प्रार्थना पत्र भी सौंपा। उमेंद्र, नरेंद्र पाल, नीतू मिश्रा, रामसी आदि का कहना है कि वह लोग आराधना मौर्य को अपना समर्थन देते हैं और उन्हें ही ग्राम पंचायत समिति का अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं। सदस्यों के मुताबिक ग्राम प्रधान गीता देवी का निधन 16 मई 2025 को हो गया था, जिसके बाद ग्राम पंचायत अध्यक्ष को चुना जाना था, जिसे उन्हें कोई बिना सूचना दिए शीला को अध्यक्ष नामित कर दिया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा अलग अलग तिथियों में ब्लॉक वार शिविर आयोजन कराया गया। इन शिविरों का आयोजन कर दिव्यांग बच्चों को चिन्हांकन किया जा रहा है। चिन्हांकन के साथ ही उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। विभाग की तरफ से 8 जुलाई से शुरू हुए शिविरों में अब तक 136 बच्चों को दिव्यांग प्रमाण पत्र और 37 बच्चों को सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए चिन्हित किया जा चुका है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजकुमार ने बताया कि इसी क्रम में 22 जुलाई को सकरन बीआरसी पर, 24 को कसमंडा बीआरसी पर, 25 को बेहटा बीआरसी पर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक शिविर लगाया जाएगा। इसी तरह 29 जुलाई को लहरपुर, 31 को रामपुर मथुरा, 1 अगस्त को खैराबाद, 5 अगस्त को रेउसा, 7 को परसेंडी, 12 को पहला, 19 को एलिया, 21 अगस्त को पिसामा ब्लॉक संसाधन केंद्र पर शिविर आयोजित होगा, जबकि 22 अगस्त को जनपद मुख्यालय विद्यालय और सीतापुर कंपोजिट विद्यालय अंबेडकर नगर में शिविर लगेगा। मिश्रिक अधिवक्ताओं द्वारा एसडीएम मिश्रिक शैलेंद्र मिश्रा को दिए गए प्रार्थना पत्र के बाद उप जिला अधिकारी ने बाबू से स्पष्टीकरण तलब किया है। बता दें, अधिवक्ताओं ने माल बाबू असलम पर धन उगाही का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने राजस्व निरीक्षक आशीष रस्तोगी को राजस्व लिपिक पद पर तत्काल प्रभाव से तैनात कर दिया है। इसके साथ ही असलम हुसैन को संपूर्ण समाधान दिवस और आईजीआरएस का कार्य पहले की तरह संपादित करने को कहा है। तंबौर इलाके में 20 जुलाई की सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली की सप्लाई ठप रहेगी। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान 33 केवी तंबौर लाइन को छूने वाली टहनियों को कटाई, छटाई और लाइन अनुरक्षण का कार्य किया जाएगा। सीएससी कसमंडा से 2 सारथी वाहनों को प्रचार प्रसार के लिए रवाना किया गया। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर राजीव वर्मा ने झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। अधीक्षक ने बताया, विश्व जनसंख्या दिवस पखवाड़े के अंतर्गत यह वाहन लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जागरूक करेंगे। इस दौरान डॉक्टर कामरान, अब्दुल हसन, डॉक्टर वीपी सिंह, डॉक्टर उदित दीक्षित, डॉक्टर अनुज मिश्रा मौजूद रहे। आचार संहिता लागू होते ही नगर पालिका क्षेत्र में बैनर, पोस्टर हटाने का काम किया गया। नगर पालिका प्रशासन मिस्टिक द्वारा अभियान चलाकर नगर में लगे राजनीतिक पार्टियों के बैनर, पोस्टर हटाए गए। इस दौरान पुलिस प्रशासन और नगर पालिका के बड़े बाबू राजेश वर्मा मौजूद रहे। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि सीओ सिधौली कपूर कुमार के नेतृत्व में थाना अटरिया पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र के जजौर निवासी हत्या के आरोपी सर्वोत्तम सिंह, राहुल दीक्षित को गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तार करने वाली टीम में एसओ अटरिया रोहित दुबे, उप निरीक्षक राधेश्याम यादव, हेड कांस्टेबल रमाकांत, कांस्टेबल विपुल, अश्विनी कुमार शामिल है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। थाना कोतवाली महमूदाबाद पुलिस टीम ने लूट, चोरी, नकबजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के ग्राम विश्वेश्वर निवासी राहुल मौर्य, जनपद बाराबंकी के ग्राम बसौली निवासी राजमल के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि जल्द ही इनके विरुद्ध अपराध से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर पुलिस ने 11 वांछितों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। पुलिस के मुताबिक थाना सदरपुर पुलिस टीम ने 2, कमलापुर पुलिस ने 6, थाना मोहौली, लहरपुर, रेउसा पुलिस ने 1 वारंटी को गिरफ्तार किया है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। संपूर्ण समाधान दिवस जिले की सभी तहसीलों में संपन्न हुआ। तहसील मितौली सभागार में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। इसके बाद लाभार्थियों को चेक और किट वितरित किए गए। इस दौरान डीएम एसपी के समक्ष 62 फरियादी पहुंचे, जिनमें से 7 को मौके पर न्याय मिला। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा ने स्वयं सहायता समूहों को सीसीएल के रूप में 1,84,50,000 की धनराशि वितरित की। यह धनराशि 93 स्वयं सहायता समूहों के मध्य उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही 16 समूहों को 1,09,80,000 रुपए की राशि रिवॉल्विंग फंड के रूप में प्रदान की गई। खीरी में उर्वरकों को लेकर मची मारामारी और खराब बिजली व्यवस्था का मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जा पहुंचा है। पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान खाद बिजली के अलावा गन्ना किसानों का बजाज चीनी मिल पर बकाया पड़ा भुगतान के बारे में अवगत कराया। विधायक रोमी साहनी ने बताया कि पलिया में एक स्टेडियम, सुहेली नदी की डिसैल्टिंग और 1500 बच्चों की संख्या वाला मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल बनवाने की मांग रखी। खाद को लेकर मची मारामारी के बीच डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने तहसील मितौली क्षेत्र के 2 प्रमुख उर्वरक केंद्रों का निरीक्षण किया। डीएम ने प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड बी पैक्स कास्ता गिरी फर्टिलाइजर विक्रय केंद्र बेहजम को देखा। औचक निरीक्षण के दौरान किसानों से सीधा संवाद कर व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत जानी। जिलाधिकारी ने वितरण से संबंधित दस्तावेज, टोकन प्रणाली और अभिलेखों की गहन जांच की। इस दौरान एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रकाश सिंह, एआर कोऑपरेटिव रजनीश प्रताप सिंह मौजूद रहे। बिजली विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली पर सीडीओ अभिषेक कुमार ने सख्ती का रुख अख्तियार किया है। सीडीओ ने विकास भवन में बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान डॉन बॉस्को राजापुर मार्ग, एलआरपी इंदिरा मनोरंजन पार्क मार्ग समेत अन्य मार्गों की समीक्षा की गई। सीडीओ ने इन मार्गों पर विद्युत पोल और ट्रांसफार्मर की शिथिलता पर जिम्मेदारों को फटकार लगाई। सीडीओ ने कहा, सड़क निर्माण कार्य में कोई भी देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंचे ऊर्जा मंत्री के हुए विरोध की। दरअसल नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा बांके बिहारी का दर्शन करने गए थे। इस दौरान उन्हें गोस्वामी परिवार और महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। वह ठीक से दर्शन भी नहीं कर पाए। विरोध बढ़ता देख मंत्री एके शर्मा गेट नंबर 4 से होते हुए मंदिर से बाहर आ गए। मंदिर की महिलाएं काली पट्टी बांधकर भगवान के दर्शन के लिए पहुंची और नारेबाजी करते हुए मंत्री के खिलाफ विरोध जताया। दरअसल यहां श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और न्यास संगठन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। और इस खबर में बात करेंगे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कसते शिकंजे की। छांगुर पर लगातार एटीएस का शिकंजा कसता जा रहा है। शनिवार को एटीएस की टीम ने छांगुर के भतीजे सबरोज उर्फ इरफान और उसके सहयोगी शहाबुद्दीन निवासी रहरा माफी को गिरफ्तार किया है। आरोप है दोनों छांगुर के इशारे पर आजमगढ़ में धर्मांतरण का काम कर रहे थे। इससे पहले ईडी के छापों में विदेश से फंडिंग के पुख्ता सुराग भी मिले हैं। ईडी के मुताबिक छांगुर और उसके करीबियों के 22 खातों के विश्लेषण के बाद 60 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग होने से जुड़े प्रमाण पाए गए हैं। और इस खबर में बात करेंगे यूपी में चलने वाले वृद्धाश्रमों की। अब उत्तर प्रदेश में एक एनजीओ सिर्फ 2 वृद्धाश्रम ही चला सकेगा। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने नए सिरे से टेंडर जारी किया। विभाग के मुताबिक मौजूदा समय में 58 वृद्धाश्रमों की अनुबंध अक्टूबर में समाप्त हो रहा है। बताते हैं प्रदेश में सभी वृद्धाश्रमों की क्षमता 11,250 है। वर्तमान में इनमें से 6,500 वृद्ध रह रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जब से वृद्धाश्रमों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य की गई है, तब से करीब 20% की कमी आ गई है। इसे ध्यान में रखते हुए यह नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया गया है।
आने वाले दिनों में सुबह के नाश्ता, लंच और डिनर के समय भी बायोमेट्रिक हाजिरी को अनिवार्य किया जा सकता है। और चलते चलते दर्शकों को यह भी बता दें कि आई इंडिया पर खबरों की श्रृंखला में इकरा हसन के सम्मान में सपा मैदान में पी लिया था पानी, हो गया विवाद। यूपी में धर्मांतरण को लेकर बड़ा खुलासा, सेवा ही सच्ची श्रद्धांजलि। कांवड़ियों के महिला सीओ ऋषिका सिंह के पैर दबाने पर अखिलेश यादव ने दे डाला यह बयान। कार चालक की झपकी ने ले ली 6 की जान सहित अन्य कई महत्वपूर्ण खबरों को देखना न भूलें। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसियोरा, सीतापुर।